हेलो स्टूडेंट्स, अब अगला मुद्दा उठता है, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। कि देश की पहचान से उस देश के धर्म को थोड़ा सा अलग रखने का मतलब क्या है या फिर ज़रूरत क्यों है। तो बेसिकली इसकी दो वजहें हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम पहली वजह। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ हैव मोर दैन वन रिलीजियस ग्रुप्स। दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें से ज़्यादातर देश ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं। Within these religious groups, there will likely be one religion group that is in majority. अब किसी भी देश में मान लीजिए अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है एक धर्म ऐसा होगा जिसके लोग मेजॉरिटी में होंगे, यानी कि ज़्यादातर लोग जिस एक धर्म को फॉलो करते हैं तो उस धर्म को कहा जाएगा मेजॉरिटी। अब जैसे कि अमेरिका का हमने एग्जाम्पल लिया, अमेरिका में ज़्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं और फिर उसके बाद और भी धर्म हैं, लेकिन उन धर्मों के लोगों की पॉपुलेशन थोड़ी कम है अगर कंपेयर किया जाए क्रिश्चियंस के साथ। अगर आप बात करें जैसे पाकिस्तान की, पाकिस्तान में मुस्लिम लोग सबसे ज़्यादा हैं, बाकी धर्म के लोग कम हैं। हिंदुस्तान की बात करें, यहाँ हिंदू सबसे ज़्यादा हैं, बाकी धर्म के लोग कंपैरेटिवली कम हैं। तो एक धर्म जिसके लोग सबसे ज़्यादा होते हैं उसे कहा जाएगा मेजॉरिटी। If this majority religious group has all access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religion. अब ये जो majority religious group है, अगर इसके पास देश की जो सारी की सारी पावर आ जाएगी तो ऐसा बहुत आसानी से हो सकता है कि वो इस ताकत का और अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट करने के लिए और कई सारे केसेस में उनको जान से मारने के लिए भी। अब जैसा यही चीज़ कहाँ होता है, इज़राइल में, सऊदी अरेबिया में यही चीज़ होता है कि वहाँ पे जो देश की सारी पावर है वो उस रिलीजियस ग्रुप के पास है जो मेजॉरिटी में है, तो उनके पास सारी ताकत है। जब सारी ताकत है तो ये बहुत आसान हो जाता है उनके लिए कि वो डिस्क्रिमिनेशन करें दूसरे धर्म के लोगों के साथ, उनको जान तक से भी मार सकते हैं क्योंकि सारी ताकत उनके पास है। दूसरे धर्म के लोग जाएंगे कहाँ इंसाफ मांगने के लिए। Tyranny of the majority could result in the discrimination and at times even the killing of religious minorities. अब जो मेजॉरिटी है किसी भी देश के धर्म के लोगों की, उनकी टायरनी का मतलब होता है, हिंदी में कहा जाए तो उत्पीड़न, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन। ठीक, तो मेजॉरिटी की जो टायरनी है इससे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है और जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको जान से भी मारा जा सकता है। Any form of domination based on religion is violation of the rights that a democratic society guarantees to its citizens. अब जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमोस का मतलब होता है जो लोग हैं और क्रेसी का मतलब होता है राज। तो डेमोक्रेसी यानी कि जहाँ पे लोगों का राज हो। तो जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ होती हैं वो अपने हर इंडिविजुअल सिटीज़न को ये अधिकार देती हैं कि आपके साथ धर्म के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई डोमिनेशन होता है धर्म के नाम पे, तो ये क्या है, एक वॉयलेशन है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। अब जैसे कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, यहाँ पे हर इंडिविजुअल को अधिकार दिए गए हैं कि आपके साथ धर्म के नाम पे कोई उल्टा सीधा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उसके साथ किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन तो ये एक सवालिया निशान लगाता है हमारे देश के डेमोक्रेसी होने पे। अनदर रीज़न इज़ दैट वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। अब पहली वजह तो हमने डिस्कस कर ली। पहली वजह ये थी कि देश को और धर्म को अलग अलग इसलिए रखना चाहिए कि किसी धर्म के लोगों को पूरी ताकत ना मिल जाए देश की, क्योंकि अगर किसी एक धर्म के लोगों को पूरी ताकत मिल गई देश की तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वो दूसरे धर्म के लोगों के साथ बुरा बर्ताव करें। तो ये तो थी पहली वजह। अब दूसरी वजह ये है कि जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ होती हैं
थी, यानी कि जो लोकतंत्र होता है उसमें हर इंसान को अधिकार दिए जाते हैं कि वो कोई भी धर्म फॉलो कर सकता है। तो ये अधिकार क्या क्या हैं? Another reason is that we also need to protect the freedom of individuals to exit from their religion, कि हर आदमी को ये आज़ादी दी गई है कि वो अपना धर्म छोड़ सकता है। Embrace another religion, embrace यानी कि अपनाना, तो वो अपना धर्म छोड़ के कोई दूसरा धर्म अपना सकता है। और इसके अलावा they have the freedom to interpret religious teachings differently. Interpret यानी कि किसी चीज़ का मतलब निकालना। तो लोगों को आज़ादी दी गई है कि वो अपने धर्म में कही हुई तमाम बातों में से अलग अलग बात का अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं। उनको अगर कोई बात माननी है तो मान सकते हैं, अगर कोई बात नहीं माननी है तो नहीं मान सकते हैं। उन पे इस चीज़ की पूरी आज़ादी है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, तो हर आदमी को पूरी आज़ादी दी गई है कि आप अपना धर्म कितना मानते हो कितना नहीं मानते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए हिंदुओं का कोई ग्रुप बहुत पावरफुल हो जाए और वो ग्रुप फिर बाकी हिंदुओं पे दबाव बनाने लग जाए कि नहीं, आपको मंगलवार का व्रत रखना ही रखना है, आपको ये त्यौहार मनाना ही मनाना है, आप हिंदू हो आपको ऐसा करना ही करना है। ऐसा नहीं हो सकता। हर आदमी के पास पूरी फ्रीडम है, उसे कोई चीज़ करनी है या नहीं करनी है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि मान लीजिए कोई मुस्लिम ग्रुप है, वो ग्रुप बहुत पावरफुल हो जाए और वो दूसरे मुस्लिमों पे दबाव बनाने लग जाए कि आपको इस तरीके के कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको दाढ़ी बढ़ा के रखनी है, आपको टोपी पहन के रखनी है। ऐसा भी नहीं हो सकता। किसी भी धर्म के लोग अपने धर्म के लोगों पे दबाव नहीं बना सकते कि आपको ऐसा मानना है ऐसा नहीं मानना है। हर आदमी को पूरी आज़ादी दी गई है, वो कोई भी धर्म मान सकता है, कोई भी धर्म छोड़कर कोई और धर्म मान सकता है, और उस धर्म में कौन सी बात माननी है कौन सी नहीं माननी है इस चीज़ की भी पूरी आज़ादी उसे दी गई है। अब मान लीजिए दूसरी तरफ अगर ऐसा होता कि स्टेट पावर, जो देश की सारी ताकत है, अगर मान लीजिए किसी एक धर्म के लोगों के पास आने लग जाती तो क्या होता? फॉर एग्जाम्पल, इफ स्टेट पावर वर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी। अब हिंदुइज्म में एक ऐसा टाइम था जब अनटचेबिलिटी का सिस्टम चलता था, जब लोअर कास्ट के लोगों को बहुत बुरा माना जाता था, उनको अछूत माना जाता था, अनटचेबिलिटी माना जाता था। तो ऐसे हिंदू कई सारे थे जिनको लगता था कि हमारे हिंदू ग्रंथों में लिखा है अनटचेबिलिटी के बारे में, तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी जानी चाहिए। अगर हमारे देश की ताकत ऐसे हिंदुओं के पास चली जाती जो लोग मानते हैं कि अनटचेबिलिटी मानी जानी चाहिए थी, तो जाहिर तौर पे अनटचेबिलिटी को हमारे देश से ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो इस वजह से देश की ताकत को किसी भी धर्म के लोगों से अलग रखना ज़रूरी है, जिससे कि लोगों को आज़ादी भी दी जा सके कि आप कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हो और अपने धर्म में कही हुई कोई भी बात मान सकते हो या नहीं मान सकते हो। People might feel a lot of resistance from fellow members of their own religion, कि जो किसी भी धर्म के लोग हैं, ऐसा हो सकता है कि उस धर्म के लोगों को अपने ही धर्म के लोगों से रेजिस्टेंस महसूस करना पड़े। ऐसा ज़रूरी नहीं कि दूसरे ही धर्म के लोग आके आपको परेशान करें, आपके अपने धर्म के लोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो सेक्युलरिज्म आपको अपने धर्म के लोगों से भी बचाता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है, हिंदी में कहा जाएगा प्रतिरोध। तो पीपल might feel a lot of resistance from fellow members of their own religion. fellow members यानी कि अपने ही धर्म के लोगों से भी आपको बचाता है सेक्युलरिज्म।